लोन लेकर अनानास की खेती की थी, लेकिन लॉकडाउन ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी। कोरोना से जंग जीतने के बाद दिल्ली पुलिस में तैनात एक हेड कांस्टेबल जब घर लौटा तो इलाके के लोगों ने उसका स्वागत किया। इस हेड कांस्टेबल को एक दिन पहले अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, जिसके बाद जब वो घर लौटा तो इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। हेड कांस्टेबल के स्वागत में लोगों ने तालियां भी बजाईं और ये तालियां तब तक बजती रहीं जब तक वो अपने घर में घुस नहीं गया। इस बीच उसने हाथ जोड़कर लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। तो दिल्ली में हेड कांस्टेबल का ये स्वागत जब वो अपने घर लौटे हैं, उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। यूपी के मुरादाबाद में 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद काम पर लौटे कुछ पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों का इलाके के लोगों ने सम्मान किया। ये वो पुलिस वाले हैं जिन्होंने 15 अप्रैल को पत्थरबाजी की घटना में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उनमें 5 के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इन पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया। जो 14 दिन बाद जब ड्यूटी पर लौटे तो वहां के लोगों ने फूल बरसाकर इन स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों का स्वागत किया। ये लोग थाने की तरफ जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते दिखे, वैसे वैसे मकानों की छतों और बालकनियों से लोग उन पर फूलों की बारिश करते दिखाई दिए। कुछ लोग सड़क पर भी आ गए और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन पुलिस वालों और स्वास्थ्य कर्मियों का शानदार स्वागत किया। इन लोगों ने उन पर इतने फूल बरसाए कि सड़क पर गुलाब के फूलों की चादर बिछ गई। पूरा स्टाफ वापस आया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसी की खुशी में हमने आज वेलकम किया है। लोगों ने इन पुलिस वालों को शॉल उड़ाकर भी उनका सम्मान किया। साथ ही कोरोना से जारी जंग के बीच अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें गिफ्ट भी दिए गए। जो कोरोना योद्धा हैं उनको मनोबल बढ़ेगा उनका और उनकी सेवा सही से कर पाएंगे। और मिशन वंदे भारत के तहत लगातार दूसरे दिन एयर इंडिया के 2 विमान विदेशों में फंसे 335 भारतीयों को लेकर केरल पहुंचे। एयर इंडिया का पहला विमान कल रात 8 बजे के करीब रियाद से 153 भारतीयों को लेकर केरल के कोझिकोड पहुंचा, जिसमें 84 गर्भवती महिलाएं, 22 बच्चे, 4 नवजात शामिल हैं। एक दूसरा विमान बहरीन से केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर कल रात 11:30 बजे पहुंचा, जिसमें 177 भारतीय सवार थे। कोझिकोड एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक रियाद से आए विमान में 5 लोगों का स्वास्थ्य खराब था, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रीस की राजधानी एथेंस में कलाकारों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रीस में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में कलाकारों का काम बंद है और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, और इसलिए हाथों में तख्तियां थामे थिएटर, सिनेमा और ओपेरा से जुड़े कई कलाकार राजधानी एथेंस में संसद के बाहर जुटे और सरकार से मदद मांगते नजर आए। मांग उठाने के लिए कलाकारों ने अपनी कला का ही सहारा लिया और अलग अलग लिबास में संसद के बाहर पहुंचे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ग्रीस में मार्च में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था और तभी से वहां थिएटर, सिनेमा हॉल और म्यूजियम बंद पड़े हैं। ऐसे में 1.5 महीने से भी ज्यादा वक्त से कलाकार बेरोजगार हैं। कलाकारों का आरोप है कि कोरोना संकट के बीच सरकार ने उनकी मदद के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, इसलिए वो सरकार से उनकी आर्थिक मदद करने की मांग कर रहे हैं। We are in pause and we don't have any possible plans for the future. Χρειαζόμαστε τη στήριξη της κυβέρνησης.